वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, अब हम टाइप 2 पे आ चुके हैं परसेंटेज के। और टाइप 2 को आपको अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरे पास में आपसे 20 रुपए कम है, तो आपके पास मुझसे कितने रुपए ज्यादा होंगे? तो आप बहुत साधारण सा आंसर दोगे, सर 20 रुपए ही ज्यादा होंगे। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे एज में 5 साल बड़ा हूं, तो आप मुझसे एज में कितने साल छोटे हैं? तो आप कहेंगे सर 5 साल छोटे हैं। यहां पर भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अभी तक जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था वो डेटा में बता रहा था। या तो मैं आपसे इनकम की बात कर रहा था, या तो फिर मैं आपसे एज की बात कर रहा था। वो भी जो मैंने 5 वर्ष बोला, ये भी एक डेटा है। लेकिन क्वेश्चन अलग कब हो जाता है? जब मैं आपसे कहूं कि मेरी इनकम आपकी इनकम से 20% कम है। जब मैं क्या बोलूं कि मेरी इनकम आपके इनकम से 20% कम है, तो आपकी इनकम मेरे इनकम से कितने परसेंट ज्यादा होगी? तो यहां पर इसमें चेंज क्या आया? जो अभी तक मैं सवाल बोल रहा था कि पहले मैं कह रहा था मैं आपसे 20 रुपए कम कमाता हूं, तो आप मुझसे कितने रुपए ज्यादा कमाते हैं? तो यहां तो आंसर 20 रुपए ही रहेगा। और ये जो 20 रुपए बोल रहा हूं, बेसिकली मैं डेटा यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं मेरी इनकम आपकी इनकम से 20% कम है, तो आपकी इनकम मेरी इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है? तो यहां पे परसेंटेज वर्ड आ गया, जिसकी से क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। और आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं आपसे 20% कम अर्न कर रहा हूं, तो आप मुझसे 20% ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो परसेंटेज के केस में अगर आप ऐसा सोच रहे हो, तो आप गलत सोच रहे हैं, गलत आंसर है। अब ये क्यों गलत है, इसको आइए देखते हैं सही से। लाइक दो लोग हैं, एक आपके पास में बच्चे ए है और एक बी है। अब क्या मैं कह रहा हूं, ए की इनकम बी की इनकम से 20% कम है। लाइक एज इनकम इज 20% लेस देन बीज। तो मैं यहां पे बी से कंपेयर कर रहा हूं। लाइक बी में अब मान के चले कि 100 रुपीज है और ए की इनकम 80 रुपीज है। इतना तो आपको पता है कि बेसिकली ये जो 20 रुपीज का डिफरेंस है, तो रुपीज के फॉर्म में तो अगर आप बोलेंगे एक बी से 20 रुपए कम कमा रहा है, और अभी बोल सकते हैं कि बी ए से 20 रुपए ज्यादा कमा रहा है। तो डेटा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट परसेंटेज में फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? कि अगर आप इस 20 रुपीज को बी की हैसियत से कैलकुलेट करेंगे, तो ये 20 रुपीज बी के लिए आप देखेंगे कि आपके पास में ये 20% हो जाता है। क्लियर है? और यही सेम 20 रुपीज अगर ए की हैसियत से अगर आप देखते हैं, सेम 20 रुपीज अगर आप ए से देखते हैं, तो ए आपके पास में क्या है, 80 और इंटू 100। तो सॉल्व करते हैं तो ये ए के लिए अकॉर्डिंग 25% हो जाता है दिस वन। क्लियर है बच्चे? तो अब यहां पर सेम अमाउंट जो है डिफरेंट परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस अमाउंट को आप कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, कहां से कंपेयर कर रहे हैं। 10 रुपीज किसी के लिए कुछ और परसेंटेज हो सकता है और किसी के लिए कुछ और परसेंटेज हो सकता है। तो इसीलिए यहां पर आपसे सवाल में क्या पूछा था, सवाल को दोबारा पढ़ो। ए की इनकम बी की इनकम का, डेटा तो सेम ही है, बट बी के इनकम से 20% कम है। इसका मतलब यह है कि ए और बी की इनकम इक्वल नहीं है। ए की इनकम कम है, बी की ज्यादा है। तो वो बी की इनकम का बी की इनकम से 20% कम है, तो ये जो 20% बी की इनकम से ले रहा है। अब बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा? तो सेम अमाउंट अब ए के लिए बड़ा मायने रखेगा, क्योंकि ए कम है बी से। तो वो सेम अमाउंट ए की इनकम का, ए की हैसियत का कितना परसेंट है? तो भैया वो सेम अमाउंट ए की इनकम का तो 25% है, तो ये ए की इनकम से 25% ज्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25%। तो क्या क्वेश्चन है, एज इनकम इज 20% लेस देन बीज, देन बाय व्हाट परसेंट बीज इनकम इज मोर देन एज इनकम? ए की इनकम का कितना परसेंट हो गया? वो 25% हो गया, तो ए की इनकम से 25% ज्यादा है। तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। बट अगर आप एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप एग्जाम में आप परसेंटेज मेथड बहुत पॉपुलर रहता है ऐसा कई बार, तो मैं परसेंटेज मेथड की बात कर देता हूं। तो बच्चे परसेंटेज मेथड में अगर आप देखते हैं, तो मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि आप जो है दो केस को आप फॉलो करेंगे। एक केस आपका हो जाता है मोरलेस केस, और एक केस आपका होगा लेस मोर केस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर ये मोरलेस केस क्या और लेस मोर केस क्या है? तो जब भी आपको पहले चीजें बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, मोर हो रही हैं, और उसके बाद फिर वो लेस करने के लिए क्या आता है, तो ये केस कौन सा हो गया? ये केस आपका मोरलेस केस हो गया। क्लियर है? बात समझ में आई आपको? कोई डाउट? एंड सेकंड आपके पास में जब पहले कोई चीज कम हुई, लेस से स्टार्ट हुआ, फिर
बढ़ने की पूछ रहा है तो फिर मोर पे आ गया, तो ये लेस मोर केस हो गया। बहुत सिंपल है, क्या करना है आपने, जो परसेंटेज होगा उस परसेंटेज को आप 100 में से सब्ट्रैक्ट करके नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना। सॉरी, मोर लेस केस है ना, तो मोर में तो ऐड करते हैं, मोर मतलब ऐड, तो उसको 100 में आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे उस परसेंटेज को। क्लियर है? और इनटू क्या कर दोगे आप, इनटू 100 कर दोगे, सिंपल। तो बेसिकली उस परसेंटेज को मैं यहां पर एक्स कंसीडर करता हूं, और मोर लेस के तो उसको 100 में सेम परसेंटेज को नोमीटर को ऐड करना और इनटू 100 कर देना है आपको। अब यहां पर देखिए एक्स है, और इसको अगर मैं 100 में सब्ट्रैक्ट करता हूं, लेस मोर केस है, तो सेम में क्या होगा हमारे पास में, सब्ट्रैक्ट करके इनटू 100 कर देना है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, कौन सा केस है बताएं जरा। एज इनकम इज 20% लेस देन द बीज, तो पहले लेस आ गया, उसका फिर मोर पूछा, तो केस कौन सा हो गया, लेस मोर केस हो गया। तो इस सिचुएशन में मैं कौन सा केस अप्लाई करता, अगर मैं परसेंटेज मेथड की बात करता हूं बच्चे, तो परसेंटेज मेथड में तो मैं यहां पे लेस मोर केस अप्लाई करता। क्लियर है? और लेस मोर केस में बेसिकली परसेंटेज क्या है आपका, 20 है, तो लेस मोर केस है तो 100 में इसको लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 इंटू 100, सॉल्व करेंगे 1/4 हो गया, और 100 का 1/4 तो आपका क्या होता है, 25% होता है। दिस वन, ये आपका आंसर है। हाँ, अगर आप बात करते कि सर फ्रैक्शन मेथड बताओ, आप बात करते हैं कि सर फ्रैक्शन मेथड बताओ, तो फ्रैक्शन मेथड में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन मेथड में बेसिकली बच्चे आप क्या करेंगे कि जो आपके पास में क्या है, 20% है ना, 20% क्या है आपका लेस है, तो इसको पहले फ्रैक्शन में ट्रांसफर करेंगे तो आपका 1/5 आ गया। तो 20% पूरा लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेस को। और किसका, ए की इनकम बी की इनकम का 20% कम है, तो 20% किससे ले रहे हैं, बीस की इनकम से ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका बीस इनकम हो गई। अब देखो बीस इनकम 5 है, और ए की इनकम क्या है, कम है एक, तो ए की इनकम कितनी होगी, ए की इनकम होगी बच्चे 4। क्लियर है? अब यहां पर देखें, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए की इनकम बी की इनकम से कम है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितना ज्यादा है, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से, तो नीचे ए आ जाएगा और इनटू 100, तो सॉल्व करेंगे 25% ज्यादा है। तो अब आप कहोगे सर हमारा परसेंटेज मेथड ही ठीक है, फ्रैक्शन मेथड में जाने से बेटर है आपका परसेंटेज मेथड। लेकिन बच्चे आपको सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड बेटर है। क्लियर है? अगर मैं आपको सेम क्वेश्चन में, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन अप्लाई करता कि ए की इनकम जो है बी की इनकम का, ए की इनकम बी की इनकम का 16/3% लेस है, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा होगा। तो यहां पर तो आपके लिए पता है कि आप यहां पे परसेंटेज से तो आप लेस मोर केस अप्लाई कर देंगे, आप लेस मोर केस अप्लाई कर देंगे कि भैया मेरी इनकम आपकी इनकम से 16/3% कम है। क्लियर है? क्या कह रहे हैं, कितना कम है, 16/3% कम है, तो लेस मोर केस आपका होगा। तो फिर आपकी इनकम मेरी इनकम से कितना ज्यादा है, तो पहले लेस फिर मोर, लेस मोर केस अप्लाई करते तो परसेंटेज आप अप्लाई करेंगे 16/3 अपॉन 100 में से माइनस करेंगे 16/3, और फिर इनटू आप 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे 50/3, यहां सॉल्व करेंगे 100 माइनस 50/3 और इनटू 100, एंड अगेन आप करेंगे 50/3 अपॉन 300, 250/3 इंटू 100। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, 5, एंड आंसर आपका हो गया 20%, आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर अब आपके लिए परसेंटेज मेथड आपके लिए चैलेंजिंग बन गया, क्योंकि अगर आप सेम क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से करते तो इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो 1/6, 1/6 क्या है, ये लेस है, तो ये लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन लेस है, ए किससे, बी की इनकम से, तो नीचे कौन हो गया, कंपेयर किससे कर रहे हैं, बी से, तो बी इनकम हो गया। तो ए की इनकम कितनी हुई फिर, बी की तो 6 है और ए की एक कम है, तो बी ए की कितनी हुई, 5 है। अब बी ए से कितना ज्यादा है, तो ये बी जो है ए से कितना ज्यादा है, देखो 1 ज्यादा है, किससे, ए से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं नीचे इंटू 100। तो यहां पर आपको फ्रैक्शन मेथड इजी होता हुआ नजर आया है। क्लियर है बच्चे? अब देखेंगे तो इसलिए आप किसी मेथड को आप जो है नहीं कर सकते हैं नेग्लेक्ट कि भैया ये मेथड सुपीरियर है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप वहां पर क्या अप्लाई करने वाले हैं। तो आइए सेम क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, एक और क्वेश्चन। अब क्या है, आपको एक बात समझ में आ गई कि मोर लेस लेस मोर केस क्या है, बट उसको पूछने का तरीका आपके एग्जाम्स में वो अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में उस क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे। तो बच्चे यहां पर आप देखें, आप इस क्वेश्चन को देखते हैं
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है, आफ्टर इंक्रीजिंग एज इनकम बाय 25%, अगर मैं पूरा कॉन्सेप्ट की बात करूं यहां पर तो जरा समझो, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। लाइक ए की इनकम है, पहले जो भी था वो इनिशियली कितना था 100%, क्या हुआ कि उसकी इनकम को कंपनी में बढ़ा दिया गया, 25% इंक्रीज किया गया। आपसे मैं कहता हूं कि भैया अगर मैं आपकी इनकम को जो भी है 25% बढ़ा देता हूं, तो बढ़ाने के बाद कहता हूं कि यार मुझे ना लॉस हो रहा है, मैं वापस आपकी इनकम कम करता हूं और ताकि आप पहले जितना ही आप कमा पाओ। तो अब मैं कहता हूं कितना कम करूं, तो आप कहते हैं सर 25% बढ़ा देते, 25% कम कर दो तो पहले जितनी इनकम रहेगी। बट ये गलत है, ये नहीं होने का, क्योंकि बढ़ा कहां से था, अब बढ़ने का फिगर क्या हो गया, बड़ा फिगर हो गया। अब 25% इसका और 25% इसका, बड़े वाले का तो बड़ा रिजल्ट आएगा ना, तो फिर आपका जितना गेन हुआ तो ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो पहले से भी आप नीचे चले जाएंगे। बट अब क्वेश्चन तो ये है कि भैया 25% इनकम राइज हुई, कितने परसेंट रिड्यूस करूं पहले जितना पहुंच जाऊं, तो मन में क्लिक करेगा 25%, बट आपको पता ही नहीं परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं है। लाइक अब मैं 25% बढ़ाता हूं तो कितना बढ़ा गया, ये आपके पास में 125 हो गया। अब अगेन जब मैं 25%, तो इसका 25% ही होगा ना, जब अगेन मैं 25% इसका अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये आप देख रहे हो कितना हो जाएगा, 20% ही 25 हो गया, इसका ज्यादा हो जाएगा। तो समझ में आया आपको, तो मुझे यहां पर बेसिकली आप देखोगे तो मुझे 25 ही कम करना है जिससे कि मैं 100 पे पहुंचू। बट ये 25 अब 125 के लिए क्या मायने रखते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये इसके लिए आपका 20% ही मायने रखते हैं, तो मुझे 20% रिड्यूस करना चाहिए फिगर। क्लियर है, क्योंकि मुझे अपने ओरिजिनल स्टेज को अचीव करने के लिए 125 से 100 पे पहुंचने के लिए 25 ही मुझे कम करना होगा। बट ये 25 मेरे नए फिगर के लिए क्या है, 20% है, तो मुझे अब अपना जो बढ़ा हुआ इनकम है उसका 20% रिड्यूस करना चाहिए। तो बेसिकली आप समझ में आ रहा है आपको, मोर लेस लेस मोर केस। अब हमेशा ध्यान रखना, मोर लेस लेस मोर केस में क्वेश्चन अलग अलग अंदाज से अलग अलग तरीके से आप लोगों से पूछा जाएगा। बट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मोर लेस और लेस मोर केस है, जैसे यही आप क्वेश्चन देखो, पहले क्या हुआ आपका इनकम इंक्रीजिंग बढ़ा, तो मैं अगर परसेंटेज मेथड लगाता हूं तो फिर मैं इसमें मोर लेस केस लगाऊंगा। तो 25% है तो 100 में मैं इसको ऐड करूंगा तो 125 और इंटू 100 हो गया। क्लियर है, सॉल्व करेंगे 5 और सॉल्व करेंगे यहां पर आपके पास में क्या आ गया, 20% हो गया। क्लियर है बच्चे, तो 20% क्या हो गया हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को? तो अब क्वेश्चन है कि सर क्वेश्चन चेंज होता रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये मोर लेस मोर वाला केस है, वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक बार परसेंटेज चेंज करेगा और दूसरी बार उसका अपोजिट चेंज आपसे करने के लिए कहेगा और कहेगा जहां से चले थे वहीं पहुंच जाओ वापस। तो इस सिचुएशन में आपके पास में कहीं ना कहीं वो ऑल ओवर इंपैक्ट अनचेंज रखना चाहेगा। इस स्टेज में आप पकड़ लेना कि सवाल को चाहे किसी भी अंदाज से पूछ रहा है, बट वो मोरलेस या लेस मोर केस में से ही होने वाला है। और एग्जाम्पल लेते हैं और क्लैरिटी आएंगी आपकी, लाइक दिस। अब क्या आपके पास में क्वेश्चन आफ्टर, अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं फ्रैक्शन मेथड की बात करता हूं, उस मेथड को डिस्कस करना जरूरी है। तो 25% बेसिकली अगर आप देखें तो आपके पास फ्रैक्शन में क्या होगा 1/5। तो इनकम क्या हुआ, इनकम बढ़ गई थी ना, तो ये क्या हुआ, ये बढ़ा हुआ हिस्सा हो गया। परसेंटेज जिस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, फ्रैक्शन का नोमिनेटर उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये बढ़ा हुआ हिस्सा हो गया। और 25% किस में से लिया गया था, उसकी ओरिजिनल इनिशियल इनकम में से, तो ये उसकी ओरिजिनल इनकम या इनिशियल इनकम हो गया। तो 5 था, एक बढ़ा, तो अब इनकम कितनी होगी 6। अब वापस मुझे पहुंचने के लिए एक कम करना पड़ेगा, किसमें, 6 में से। ठीक है बच्चे, इंटू 100। एक सेकेंड बच्चे, 25% है, 25% इनकम इंक्रीज होगी, तो अच्छा मैंने गलती कर दिया ना, 25% 1/4 होता है, तो ये क्या है, ये ओरिजिनल इनकम है। तो न्यू इनकम क्या होगी बच्चे, उसके अब 4 पहले थे, एक बढ़ गया, तो अब 5 हो गई। तो मुझे पहले जितने में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा, किसमें से, 5 में से, और इंटू 100, तो 20% मुझे रिड्यूस करने की नीड है। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप बच्चे। आफ्टर रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 25%, बच्चे क्या हुआ कि एक आर्टिकल है उसका प्राइस 25% रिड्यूस हो गया। व्हाट परसेंटेज शुड इट सेल्स टू बी इंक्रीज
सो दैट द प्राइस नहीं होगा यहां पर बच्चे, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, आप इसको रिवेन्यू बोल सकते हैं। मतलब कि जो पैसा पहले उस पर आ रहा था अभी भी उसके पास में उतना ही पैसा आए। इसको मैं बेसिकली क्या लेके चल रहा हूं, रिवेन्यू। क्वेश्चन क्या है, अब आप देखिए क्या होगा बेसिकली, आफ्टर द रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आप कोई सामान बेचते हैं उसका कीमत 25% कम हो गया, तो अब आप कहेंगे सर कि अभी भी हम उतना ही बेचेंगे इसको जितना पहले बेच रहे थे, तो प्राइस भी कम हो गया, तो जो पहले पैसे हमारे पास आ रहे थे अब उससे कम आएंगे, जाहिर सी बात है। बट ये कह रहा है नहीं, जितना पहले आ रहा था उतना ही पैसा आना चाहिए। तो फिर आप कहोगे सर फिर तो मुझे क्वांटिटी ज्यादा बेचनी पड़ेगी, तो वही कह रहा है आप क्वांटिटी कितने परसेंट राइज कर दोगे। तो मैंने बताया था, आप सवाल बिल्कुल अलग एंगल से आया फिर से आपके सामने, पहचानोगे कैसे। एक बार परसेंटेज चेंज जिस डायरेक्शन में, दूसरी बार उसके अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करवा रहा है आपसे, और ऑल ओवर इंपैक्ट आपका न्यूट्रल रख रहा है, कह रहा है भैया रेवेन्यू आपका पहले जितना ही रहना चाहिए। तो आइडेंटिफाई कर लो मोर लेस या लेस मोर केस में से एक केस है। बट अगर आप पहले डिटेल में समझिए फिर मैं मोर लेस मोर केस में बात करूंगा। डिटेलिंग में अगर आप बात करते हैं लाइक प्राइस और क्वांटिटी, अगर आपको नहीं पता क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में देना है, तो आप 100 लेट कर सकते हो। ये 100 प्राइस और 100 आपके पास में क्वांटिटी। रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब कितने पैसे आपके पास में आएंगे। तो आपके एक यूनिट की वैल्यू ये है और 100 यूनिट था, तो आपके पास में पहले कितने पैसे आ रहे थे, 10,000 आ रहे थे। अब क्या हुआ, प्राइस तो रिड्यूस हो गया 25%, तो प्राइस क्या पे कर रहे हैं आप, 75% प्राइस पे कर रहे हैं। बट अब न्यू क्वांटिटी क्या है वो आप नहीं जानते, बट आपको अपना रेवेन्यू सेम रखना है। तो बेसिकली आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग न्यू क्वांटिटी आपकी क्या होगी, जिससे 10,000 आप रेवेन्यू कर पाओ। तो अब 75 सॉल्व करेंगे, 3 जा एंड 4 जा, तो सॉल्व करेंगे 400/3। तो अब कंपेयर करते हैं कि अपनी क्वांटिटी को, तो पहले जो आपकी क्वांटिटी 100 थी, तो अब क्वांटिटी बढ़ेगी, तो अब बढ़ी हुई क्वांटिटी ये है, तो आप चेंज इन क्वांटिटी आप फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे तो 400/3। क्लियर है, या तो आप अपने, अब बढ़ा हुआ ये है ना आपका, बढ़ के 3 हो गया, और किस में से, 100 में से, तो चेंज करेंगे 100/3, आपकी क्वांटिटी बढ़ गई। क्लियर है बच्चे, बट कितने परसेंट बढ़ गई, चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन क्वांटिटी कितनी बढ़ गई। तो आप परसेंटेज निकालेंगे चेंज का, तो परसेंटेज निकालना है किसका, चेंज का, तो चेंज को पकड़ो और उसको नोमीटर में जगह दो, और किस में से, क्वांटिटी अपने आप में कितने परसेंट चेंज हुई, तो पहले क्वांटिटी में से ही करेंगे, इंटू 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 33 1/3% बेसिकली क्वांटिटी को मुझे क्या करना पड़ेगा, राइज करना पड़ेगा। ये तो पूरा डिटेल मेथड हो गया, बट एग्जाम में आप इतना लंबा चौड़ा कहानी आप नहीं कर सकते हैं। मैं बात करता हूं यहां पर सबसे पहले किसकी, मैं यहां पे बात करता हूं आपके परसेंटेज मेथड की। समझ में आ गया आपको कि यहां पर क्या हो रहा है कि एक चीज अगर घट रही है दूसरी बढ़ाने के लिए हमसे क्या रहा है, और ऑल ओवर इंपैक्ट न्यूट्रल रहे, तो मोर लेस या लेस मोर केस में से एक केस है, चाहे सवाल पूछेंगे तरीका आपका अलग हो गया हो। तो सिचुएशन में आप क्या कौन सा केस लगाओगे, पहले क्या रिड्यूस हुआ ना, तो इस सिचुएशन में आप अपना केस लगाओगे लेस मोर केस, और बड़े प्यार से अपना जो है आंसर निकाल लोगे। लाइक 25 है तो लेस मोर है, लेस है तो 100 में से लेस करो तो 75, और इंटू आप करोगे 100, सॉल्व करेंगे 3, सॉल्व करेंगे 33 सही, 1/3% आपके पास में आंसर है। क्लियर है बच्चे, ये समझ में आपको आया, कोई डाउट। अब आप यहां देखेंगे, क्लियर है। अब फ्रैक्शन मेथड की बात कर रहे हैं मुझे जरूर पता था कि आपके मन में इस क्वेश्चन को लेकर के जिज्ञासा होगी, फ्रैक्शन मेथड क्या अप्लाई करते हैं, पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर फ्रैक्शन मेथड में मैं लौट करके आऊंगा। कॉन्सेप्ट पहले एक समझ लो आप। मैं आपसे कहता हूं कि प्राइस 10 रुपीज है, और आप 1 kg क्वांटिटी आप ले रहे हैं। प्राइस अगर आपका कम हो जाए 5 रुपीज, मतलब प्राइस आपका बेसिकली देखा जाए तो आधा हो गया है, और आप उतना ही खर्चा करेंगे, अभी भी 10 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आप कितनी क्वांटिटी आएगी, 2 kg। तो क्या समझ में आया, जो मेरा न्यू प्राइस है अब 5 हो गया, किसमें 10 का, तो बेसिकली प्राइस मेरा हाफ हो गया। अब न्यू क्वांटिटी मेरी 2 हो गया 1 का, तो मेरी क्वांटिटी क्या हो गया, डबल हो गया। तो इसमें कैसा रिलेशन है, इसमें इनवर्स रिलेशन है, प्राइस जितने टाइम्स होता है सेम बजट में क्वांटिटी उसका अपोजिट हो जाता है। यह बात समझ में आया आपको, क्लियर है। या क्वांटिटी जितने टाइम्स होता है सेम बजट में, इसका बजट सेम रख रहे हैं, मतलब क्या हुआ, प्राइस उसके अपोजिट टाइम्स हुआ है। तो ये बात समझ में आपको अगर आ गई है तो चीजें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आइए बताता हूं कैसे।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ आपके पास में 25%, बेसिकली आपके पास में क्या हुआ, आफ्टर द रिड्यूसिंग द प्राइस एन आर्टिकल बाय 25%, तो 25% बेसिकली प्राइस क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, जो कि मैं कहूंगा 1/4। तो ये क्या रिड्यूस हुआ, तो ये रिड्यूस है, और ये क्या हुआ, पहले जो प्राइस था उसमें, तो ये ओरिजिनल प्राइस हो गया। ये आपके पास में ओरिजिनल प्राइस को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, नए वाले को P1 से। ओरिजिनल प्राइस मेरा क्या है, मेरा P है, तो मेरा P1 क्या हो गया, पहले 4 था और एक कम हो गया, तो P1 3 हो गया, तो मेरा प्राइस कितना टाइम्स हो गया पहले का। अब जो प्राइस है वो प्रीवियस से कितने टाइम्स है, 3/4 टाइम्स है। अब देखूंगा मैं, तो मेरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 4/3 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है। तो मतलब क्या हुआ, पहले मेरी क्वांटिटी 3 थी, अब मेरी क्वांटिटी कितनी होगी, 4 होगी। तो क्वांटिटी कितनी राइज होगी, 1 राइज होगी, किसमें, 3 में, और इनटू क्या करोगे आप, 100 करोगे। सॉल्व करेंगे 33, 1/3% बेसिकली मेरी क्वांटिटी राइज हुई है। तो जब परसेंटेज टिपिकल होगा, फ्रैक्शन में होगा, परसेंटेज डेसिमल में होगा, उस सिचुएशन में आपको फ्रैक्शन मेथड हेल्प करेगा। क्लियर है बच्चे। तो उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स के साथ में अगर आप डायरेक्ट ट्रिक को समझ पा रहे हैं तो ये बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन में लॉन्ग मेथड डिस्कस नहीं करूंगा डायरेक्ट, या तो मेरे को सुटेबिलिटी लगी परसेंटेज की तो परसेंटेज मेथड, परसेंटेज फ्रैक्शन में नजर आए तो मैं फ्रैक्शन मेथड से जाऊंगा। आपको ये बातें एक बार अपने माइंड में ध्यान में रखना है। क्लियर है। यहां देखें, आफ्टर इंक्रीजिंग द टिकट प्राइस ऑफ अ सिनेमा हॉल बाय 20%, अब सेम सिचुएशन आ गया कि टिकट का प्राइस मतलब आर्टिकल का प्राइस राइज हो रहा है और आपको अपना रेवेन्यू सेम रखना है, तो नंबर ऑफ सीट्स कितने परसेंट आपको रिड्यूस करें, बाय व्हाट परसेंट नंबर ऑफ सीट्स शुड बी डिक्रीज्ड। तो सीधा परसेंटेज मेथड लेके चलो, क्योंकि परसेंटेज बड़ा स्वीट सा है। परसेंटेज मेथड केस कौन सा है, पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो केस यहां पर आइडेंटिफाई हो गया, मोर लेस केस है। तो बेसिकली 20% अपॉन 100 में ऐड करूंगा 120 और इंटू में 100 करूंगा, तो सॉल्व करूंगा 16 2/3%। क्लियर है ना, समझ में आया आपको बच्चे। कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछेंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन तो एक टाइम जब शुरुआत हुई थी तो बहुत सेम क्वेश्चन बार बार पूछा गया। आफ्टर इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ अ शुगर बाय 20%, भैया देखो क्या हुआ, प्राइस जो है 20% इंक्रीज हो गया। बाय व्हाट परसेंट कंजम्पशन, मतलब क्वांटिटी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो उस पर आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। क्लियर है। लेकिन आपको मालूम है जिस प्रपोर्शन में प्राइस बढ़ता है सेम प्रपोर्शन में खर्चे, प्राइस डबल होता है खर्चे भी डबल हो जाता है, या क्वांटिटी डबल होगी तो खर्चे भी डबल होंगे। तो अगर आप अपने एक्सपेंडिचर और प्राइस और क्वांटिटी से रिलेट कर रहे हो तो भैया सेम प्रपोर्शन में दोनों में चेंज आता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया प्राइस तो 20% राइज हो गया, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन, अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना है, जितना पहले कर रहे थे उतना खर्चा अभी भी आपको करना है। अब प्राइस तो बढ़ गया तो उतनी मात्रा तो आएगी नहीं, मात्रा कम हो जाएगी तो क्वांटिटी कितने परसेंट रिड्यूस हो गया। क्लियर है बच्चे। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं क्वांटिटी कितने परसेंट आपका रिड्यूस हो गया। तो यहां पर अगर आप इसको केस को सॉल्व करते हैं, बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट्स कंजम्पशन बी डिक्रीज सो दैट द बजट ऑफ द आर्टिकल या कुछ भी इज द नॉट चेंज। तो बेसिकली आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका बजट अनचेंज रहना चाहिए। तो इससे पकड़ में आ गया कि बेसिकली क्या हो गया आपके पास में, ये आपका मोरलेस केस लेस मोर केस में से एक है, तो आपका केस हो गया, ये आपका मोरलेस केस हो गया। क्लियर है। और सॉल्व करेंगे 20 अपॉन 120 और इंटू 100। क्लियर है। तो आपका 16 2/3% आपका आंसर हो गया। अदरवाइज सॉल्व करेंगे आप कि प्राइस आपका 20% मीन्स आपका 1/5, तो पहले प्राइस आपका 5 था और 1 इंक्रीज हो गया, न्यू प्राइस अब आपका 6 हो गया, तो अब प्राइस आपका 6/5 टाइम्स हो गया, तो क्वांटिटी अब आपकी 5/6 टाइम्स हो जाएगी। तो ये बात समझ में आया आपको। अगर आपको सेम बजट रखना है तो उसके अंदर क्वांटिटी में क्या चेंज आता है, तो बेसिकली अपनी क्वांटिटी को देखोगे तो आपको 1 रिड्यूस आपकी हो रही है किसमें, 6 के ऊपर, तो इंटू 100 करोगे तो 16 2/3%। क्लियर है बच्चे। तो थोड़ा फास्ट फास्ट अब आप कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड हो गया तो। अब यहां पर क्वेश्चन देखें बच्चे। अब अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करता हूं, तो एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, जिसके आमने सामने की साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बच्चे मैं एक रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, तो दो दो साइड में से जो लंबी वाली साइड, बड़ी वाली साइड होती है उसको लेंथ बोलते हैं, छोटे वाले को आप ब्रेथ बोलोगे। इनिशियली अगर आप लेंथ आपको नहीं मालूम तो ये भी अपने आप में 100 कंसीडर करो, ब्रेथ नहीं मालूम तो ये भी अपने आप में 100 कंसीडर करो। और अगर एरिया क्या होता है, तो बेसिकली
इस शेप के जो बीच का स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। और कभी भी रेक्टेंगल का अगर आप एरिया निकालेंगे तो L इंटू बी होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसका मैं डायरेक्ट तरीका ही बताऊंगा, बट थोड़ा सा डिटेल में सुन लीजिए। मेंस्ट्रुएशन की जब आएगी बारी तो मैं और डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। तो L इंटू बी हो गया, तो बेसिकली इनिशियल एरिया और या ओरिजिनल एरिया क्या हो गया आपका, 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 10,000। क्लियर है? तो 10,000 क्या हुआ, इसका एरिया हो गया। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई? 10,000 इसका जो है एरिया हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? अब क्या हो रहा है, आफ्टर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बाय द 25%, तो अब न्यू लेंथ ये हो गया। और कह रहा है ब्रेथ कितना रिड्यूस करूं। ऑब्वियसली जब आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो एरिया तो बढ़ेगा, बट कह रहा नहीं एरिया तो उतना ही रखना है भैया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ कम करना पड़ेगा। तो ब्रेथ कितना कम करोगे, मुझे नहीं मालूम भैया। अभी आपके पास में जो न्यू ब्रेथ है B1 वो क्या है, बट मेरा जो एरिया है बेसिकली क्या आएगा, 125 इंटू न्यू ब्रेथ। तो मेरा एरिया उतना ही रहना चाहिए पहले जितना, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा ब्रेथ क्या होना चाहिए। तो 10,000 अपॉन में 125, तो 25 4 जा 25 जा 5 8 जा, तो B1 इक्वल्स टू 80। तो जो चीज पहले 100 थी अब वो 80 हो गई। तो बेसिकली क्या हुआ, 20% आप देख रहे हैं कि बेसिकली वो चीजें क्या हुई आपकी, रिड्यूस हो गई। क्लियर है? और अदरवाइज आप सवाल को आइडेंटिफाई करना चाहिए। सवाल बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से आपके सामने आए, क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ रहा है, बट इसको आप आइडेंटिफाई करना था आपको। कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता है क्लियर है, तो आपको यहां पर एक बात तो पता है, इस क्वेश्चंस को अगर आप स्टडी करते हो तो आपको मालूम है कि एक में जिस डायरेक्शन में चेंज आया है दूसरा अपोजिट चेंज करवा रहा है और आपको ऑल ओवर इंपैक्ट न्यूट्रल रख रहा है, तो मोरलेस या लेस मोर केस है। तो पहले क्या हुआ, आपके पास में इंक्रीज हुआ, तो आप परसेंटेज मेथड से आप इसको बोलेंगे मोरलेस केस है। तो आपके पास है 25 और अपॉन में आप 100 में इसको मोर में ऐड करेंगे, 125 और इंटू 100 करेंगे आप, सॉल्व करेंगे 5 और सॉल्व करेंगे आप, बेसिकली क्या आपके पास में 20% आपका बेसिकली ऑल ओवर इसका जो है ब्रेथ इसका डिक्रीज करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन बोलता भैया ब्रेथ कितना हो गया, तो 100% था, 20% डिक्रीज हुआ, तो ब्रेथ कितना हो गया इसका, 80% हो गया। कितने टाइम्स हो गया, तो आप परसेंटेज हटा करके नीचे उससे 100 लगा दोगे, तो 0.8 टाइम्स हो गया। तो ये कुछ अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, इसकी बारीकी का ध्यान रखना है आपने। क्लियर है? और फ्रैक्शन मेथड की अगर बात करते हैं आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 25% क्या हुआ आपका, 25% अगर आप देखें तो ये 1/4 हुआ। अब चाहे लेंथ में चेंज आए या फिर ब्रेथ में चेंज आए, एरिया तो सेम प्रोपोर्शन से ही, जो 10% लेंथ बढ़ने से जो एरिया में इफेक्ट आएगा, 10% ब्रेथ बढ़ने से भी एरिया में वही इफेक्ट आएगा, अगर आप 100 है तो। क्योंकि वो यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई बाय B1 हुआ, या फिर आप ये कह देते कि आपका L1 मल्टीप्लाई बाय 125, फर्क क्या पड़ता। तो यहां पर जो अगर आपसे सवाल आपका ब्रेथ में पूछ रहा है, तो आप ये देखो कि लेंथ की बात कर रहा था, आप इसको ब्रेथ में ही चेंज मान लो, क्योंकि सेम इफेक्ट से आपका बढ़ा है। तो जो चीज पहले आपके पास में कितनी थी, 4 थी, अब वो कितनी होगी आपके पास में, एक बढ़ा ना, तो अब वो 5 हो गया। तो कितना रिड्यूस करना पड़ेगा आपको, आपको 1 रिड्यूस करना पड़ेगा, किसमें से, अब नए में से वापस लौटना पड़ेगा आपको, इंटू 100। तो 20% आपको रिड्यूस मारना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज जरूर पूछेंगे आप जैसे कि यहां पर क्वेश्चन देखें, सिमिलर क्वेश्चन पूछा है बट एक एक नए अंदाज में पूछा हुआ है। मैं दोनों मेथड से सवाल को सॉल्व करवा रहा हूं आपको। लाइक क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट 20 रुपीज पर केजी ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, इट्स कॉस्ट वाज द 18 रुपीज पर केजी। पहले पहले इसका कॉस्ट क्या था, पहले इसका कॉस्ट क्या था, पी ओरिजिनल प्राइस 18 रुपीज। अब न्यू प्राइस क्या है, 20 रुपीज। तो अब मेरा प्राइस कितने टाइम्स हो गया, तो 20, और न्यू प्राइस पहले कितने टाइम्स है, बाय 18। सॉल्व करेंगे आप तो 10/9। क्लियर है? ये क्या हो गया, 10/9। ये क्या हो गया, इसका न्यू प्राइस हो गया। अगर मैं यहां पर बात करता हूं बच्चे क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, रेसिपल रेशियो होता है वो आपका 9/10 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्वांटिटी कितनी आपकी, बेसिकली देखा जाए तो 10 में से 9 हो गया, तो 1 रिड्यूस हो गया आउट ऑफ 10,
और इनटू 100 कर दो, सवाल तो यहीं पे आपका खत्म हो गया। बट अब आपके मन में मुझे मालूम है क्या भावना बह रही है, क्योंकि आप सोचोगे सर परसेंटेज मेथड से कैसे करोगे, कोई बात नहीं, कर देते। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि आपका प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना, कितना इंक्रीज हुआ, 2 हुआ, किसमें, 18 में, तो कितने परसेंट प्राइस रिड्यूस हुआ, इनटू 100, तो आपके 100/9 11.11% आपका प्राइस क्या हुआ, बेसिकली इंक्रीज हुआ। तो किसी वस्तु की कीमत, एक आर्टिकल जो है, राइस इज द नाउ बीइंग सोल्ड एट 2018, तो आपको बोल सकते हो कि भाई एक राइस का जो प्राइस है वो आपका 11.11% राइज हो गया, तो उसके कंजम्पशन कितना परसेंट रिड्यूस करूं जिससे कि उसका बजट अनचेंज रहे, एक्सपेंडिचर अनचेंज रहे। तो वही आपके पास में मोरलेस केस हो गया। तो मोरलेस केस में अगर आप जाते हैं तो क्या करेंगे आप, 11.11 और 100 प्लस 11.11 और इनटू आप करेंगे 100। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 11.11 अपॉन में 111.11 और इंटू 100 करेंगे आप। क्लियर है? और सॉल्व करेंगे, दो क्या पॉइंट कट गया, ये इसका बेसिकली कितने टाइम्स है, दिस वन आप करते हैं आप, तो 10 टाइम्स आपका जाएगा ये 1111 है, और ये आपके पास में पॉइंट से पॉइंट कटा है ना आपका ये, तो बेसिकली आपका नीचे ये 10 टाइम्स है इसका। क्लियर है? और एक सेकेंड सॉल्व करते हैं, 11.11 अपॉन 100 ऐड करेंगे तो 111.11% हो गया, और इंटू 100 हो गया। हाँ बच्चे, क्लियर है? सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट तो आप एलिमिनेट कर दो, तो दिस वन अपॉन इंटू 100, ये देखो, ये क्लियर है बच्चे? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जरूर पूछो। क्लियर है? तो अप्रोक्स ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10.00 समथिंग आएगा ये, बट 10% ही आप लेके चले तो क्या आपका आंसर आ जाएगा, 10% आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे क्वेश्चन आपके पास में है, यहां देखिए जरा क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज यहाँ पे आपके पास में क्या है, आप पर्सन इंक्रीज हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय 42.84% अपना कंजम्पशन बढ़ा देता है, तो उसका एक्सपेंडिचर सेम है और फिर भी कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसका मतलब प्राइस रिड्यूस हुआ। तो प्राइस कितना परसेंट रिड्यूस हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस परसेंटेज को समझो क्या है ये। आप देखेंगे कि मेरे पास में मैंने पढ़ा था परसेंटेज अपने परसेंटेज टेबल में जो क्लास 1 थी, 14.28%। अगर मैं इसका देख रहा हूं कि ये 3 टाइम्स है, और ये भी मैं देख रहा हूं कि ये इसका 3 टाइम्स है। क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू था 14 का जो था आपके पास में 1/7, क्या था आपके पास में बच्चे, 1/7, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है? तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बच्चे, 1/7। तो 1/7 है, तो ये बेसिकली इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/7। अब आपके पास में क्या, ये क्या है, ये इंक्रीज है ना आपका कंजम्पशन, तो नोमिनेटर इंक्रीज को बताएगा। तो पहले वाली क्वांटिटी क्या है आपकी 7, और न्यू क्वांटिटी क्या हुई आपकी 3, तो इंक्रीज हुआ, तो न्यू क्वांटिटी आपकी 10 होगी ना। तो अब आपके पास में न्यू क्वांटिटी क्या है, अब आपका 10/7 टाइम्स हो गया। तो प्राइस क्या होगा इसका, 7/10 टाइम्स होगा। एक्सपेंडिचर सेम रख रहे हैं, तो जिस आपके पास में जितना टाइम्स आपका क्वांटिटी होगा उसका रेसिप्रोकल टाइम्स आपका प्राइस हुआ होगा, इसका मतलब ये है। तो अब आप, मैं देख रहा हूं, मैं प्राइस को मैं देख रहा हूं अगर यहां पर, तो बेसिकली प्राइस मुझे 3 रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है? किस पे, 10 पे, और मैं इंटू इसको 100 करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो बेसिकली 30% मैं देख रहा हूं कि मेरा प्राइस इनिशियल प्राइस से रिड्यूस हुआ है। तो ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस को भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आपका प्राइस हाफ हो जाता है तो आप क्वांटिटी डबल ले लेते हैं, तो मतलब प्राइस जितना टाइम्स हो रहा है क्वांटिटी उसका इनवर्स हो रहा है। तो सिमिलर, अगर क्वांटिटी आपका 10/7 टाइम्स हो गया तो प्राइस आपका 7/टाइम्स हुआ होगा उसी बजट की अगर बात करें तो बस आपका पहले 10 था, आप 7 हो गए, तो प्राइस 3 रिड्यूस हो गया। पहले का कितना परसेंट रिड्यूस हुआ, 30% आपका रिड्यूस हुआ। क्लियर है बच्चे? अभी सब क्वेश्चन सेम है, अब क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं।
सेम क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बच्चे, तो सेम आप अप्लाई करेंगे। एनी ट्राइंगल हाइट is increased by 40%, then how many percentage decrease the triangle base so that the area is no change? no change आ गया तो आप सिंपल लगाएंगे क्या, 40 अपॉन 140 इंटू 100, पहले बढ़ा है ना आपका 40%, तो सॉल्व करेंगे 2/7। क्लियर है बच्चे? और इसको आपके पास में 200/7 सिंप्लीफाई करेंगे, 7 2 जा 14, 6 4/7%। ये आपका आंसर आएगा इसका। क्लियर है? 20 का आंसर है। नहीं तो अगर आप करते हैं तो आपके पास में अगर एरिया की बात करें तो एरिया आपके पास में क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपको नहीं पता, 100 लीजिए, और हाइट नहीं पता आपको, तो आप क्या लें, 100 लें, और आप देखेंगे तो आपके पास में एरिया क्या आएगा, 1/2 और बेस और इंटू हाइट। सॉल्व करेंगे तो 55,000 आपका एरिया आ गया। अब आपने, आपका हुआ क्या, इसकी हाइट आपकी 40% बढ़ गई। तो बेसिकली बेस तो वही आपके बेस, अब आपके पास में बेस क्या है मुझे नहीं मालूम, बट इसकी हाइट जो है वो अब आपकी नई हाइट कितनी हो गई है, 140 हो गई है। एरिया उतना ही रखना है, तो आपको को क्या करना है, आपको ये एरिया इतने रखना है, तो 1/2, और न्यू बेस क्या आपको नहीं पता, बट आपके पास में हाइट 140 है। तो आप B1 की वैल्यू निकाल लेंगे आप यहाँ पे, 70 0 0 कट गया आपका, 500/7 इक्वल्स टू क्या हो गया, B1 हो गया। क्लियर है बच्चे? और आप देखेंगे कितना रिड्यूस हुआ, तो पहले आपके पास में क्या था, अच्छा वाला 100 था, बट अब आपके पास में 500/7 है, तो रिड्यूस कितना हुआ आपके पास में, 200/7 आपका रिड्यूस हो गया। ये परसेंटेज में क्या है, 200/7 इनिशियली का परसेंटेज निकालोगे इंटू 100, तो सॉल्व करोगे 28 4/7%। बट इस मेथड से आपको जाना नहीं है ना, आपको तो डायरेक्ट मैंने मेथड दिया हुआ है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अभी सिमिलर क्वेश्चन है जो कि आप लोग अपने उसमें अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, सेम क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इसको आप ट्राई करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी।